श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा लेकर के हाजिर हूं सितंबर 2020 के लिए मकर राशि का राशिफल। बहुत सुंदर माह है ये माह आपके लिए, अगर हम कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो, अगर हम भाग्य की दृष्टि से देखें तो, अगर हम संतान की दृष्टि से देखें तो, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना ही खराब है ये माह। बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर स्वास्थ्य पर आपने ध्यान दिया तो ऐसी परिस्थिति में आप इस महीने में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे या बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगी। वैसे भी शास्त्र कहता है कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वैशिष्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड़ जीवलोक सुखान राजन। जीवन में 6 प्रकार के सुख हैं, जिनको 6 सुख प्राप्त हो वो जीवन में सुखी होते हैं। लेकिन जो सबसे पहला सुख है वो क्या है? नित्यम रोगिता च, शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो। और इस माह उस रोग की संभावना आपके शरीर के अंदर बन रही है। असाध्य रोग से पीड़ित होने का संयोग इस माह में बन रहा है। आपको क्या करना है? एक तो आपने अगर हो सके तो यज्ञ की जो बबूत, जो हवन वगैरह होती है, उसकी जो विभूति होती उसको प्रतिदिन मस्तक पर जरूर लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 5 मिनट रोज जरूर करें, तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। जो इस माह मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखी, मैं चाहता हूं पहले उसको आपकी राशि में बताया जाए, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के पंचमेश हैं और दशमेश हैं। दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाव, हमारी नौकरी का महत्वपूर्ण भाव, हमारे बिजनेस का महत्वपूर्ण भाव, कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण भाव। पंचम भाव संतान का महत्वपूर्ण भाव, विद्या का महत्वपूर्ण भाव, बुद्धि का महत्वपूर्ण भाव। ये दोनों राशियों के स्वामी, दोनों महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी होकर शुक्र सप्तम भाव में जाकर गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की राशि में सप्तम भाव की राशि शुक्र की अपनी राशि मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि बच्चों की शादी को लेकर के अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं और आप भी उसको लेकर बहुत परेशान हैं कि मेरे बच्चों की एटलीस्ट मैरिज हो जाए, मैं जो प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं मैरिज के लिए वो सफल नहीं हो रहा है, तो आज की इस माह उस प्रयास को कीजिए। इस माह उस प्रयास को करेंगे, आपको निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता मिलेगी। बच्चों की शादी निश्चित रूप से हो जाएगा। बच्चों के लिए जो वैवाहिक जीवन साथी की आवश्यकता है वो निश्चित ही प्राप्त हो जाए। किस दिन उसके लिए प्रयास करें वो भी क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको बहुत माथापच्ची ना करनी पड़े। शुक्रवार के दिन प्रयास कीजिए। शुक्रवार के दिन प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। किसी लड़के, अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में एक दही लीजिए, छोटा सा पैकेट दही का लीजिए और किसी गरीब बच्चे को देते हुए चले जाइए। ये काम कर लेंगे, आप देखेंगे कि वो जो कार्य है वो इतना बढ़िया रिजल्ट देगा कि आज तक रिश्ता नहीं मिल रहा था लेकिन रिश्ता मिल जाएगा। प्रेम संबंध चल रहा है, ये प्रेम संबंध को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पेरेंट्स से दिल नहीं जुटा पा रहे हैं, कैसे बात करें या प्रेमी प्रेमिका से कैसे बात करें ये भी नहीं समझ आ रहा है, तो वो भी इस महीने में हो सकता है। इस महीने में उसके लिए प्रयास कीजिए, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं और नहीं समझ आ रहा है क्या मार्ग हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है, शुक्रवार को दुर्गा जी के चरणों में जाइए, एक घी की जोत जलाइए। आप देखिए जब तक आप घर पहुंचेंगे आपके दिमाग में वो आइडिया पैदा हो जाएगा कि बिजनेस करना कैसे, या कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा जो आपको बिजनेस का रास्ता बता देगा। तो ये सारे कार्य हैं जो सफलता देने वाले हो सकता है आप और कुछ जानना चाहते हो जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हो तो नंबर इसीलिए दिखाया जा रहा है, आप नंबर पे कॉल कर लीजिए। अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना है आप निश्चिंत होकर के प्राप्त कर लीजिए। बता दूं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम पितृदोष निवारण यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। तो यदि पितृदोष निवारण कराना है, पितृपूजन इत्यादि कराना है तो संस्था का नंबर है, प्लीज कॉल करके जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जय श्री राम।